जयराम जय जवाहर साथियों। राजनांदगांव जिला अंतर्गत चिचोला से गुजरने वाले नेशनल हाईवे से मुश्किल 300 मीटर दूरी पर डोंगरगढ़ जाने के मार्ग में नई शराब भट्टी खुलने की चर्चा जोरों पर है। दबी जुबान में ग्रामीण भी आक्रोश जता रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने आने से कतरा रहे हैं। 1 अप्रैल को नई शराब भट्टी खुलने के संबंध में आबकारी सर्किल चिचोला के प्रमुख राजकुमार कुर्रे से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानें 500 मीटर के दायरे में नहीं खोली जा सकती एवं शराब की दुकान मुख्य राज्य मार्ग से सीधे दिखाई नहीं देनी चाहिए और न ही वहां से सीधी पहुंच होनी चाहिए। न जाने क्यों आबकारी विभाग के जिम्मेदार सारे नियमों को ताक पर रखकर भट्टी खोलने के लिए उतावले हैं। विदित है कि चिचोला से डोंगरगढ़ पहुंच मार्ग मां बमलेश्वरी के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालु पदयात्री के साथ ही अल्पसंख्यक जैन समाज के साधु संतों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। उक्त स्थान पर भट्टी खुलने से धार्मिक भावना के आहत होने को लेकर मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट एवं चंद्रगिरी ट्रस्ट के प्रमुखों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए शासन प्रशासन से भट्टी न खोलने का अनुरोध किया। चिचोला से डोंगरगढ़ आने वाले मार्ग पे नई शराब भट्टी खुलने का प्रावधान है। इस पे आप मंदिर ट्रस्ट मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट की क्या प्रतिक्रिया है? माँ बमलेश्वरी देवी की जय। डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी का एक बड़ा धाम है और यहाँ विभिन्न संप्रदाय के अलग अलग तीर्थ स्थल के रूप में ये डोंगरगढ़ विकसित है और यहाँ सभी धर्म के लोग और पूरे देश के लोग यहाँ पर आस्था लेकर आते हैं और इस नगरी को शासन ने चाहा है कि नशा मुक्त किया जाए और इसी के कारण कि डोंगरगढ़ में एक भी शराब की भट्टी नहीं है। परंतु डोंगरगढ़ से हट के थोड़ी दूरी पर शराब भट्टी होने से पूरी वहाँ की शराब की दुकानों की जो शराब की बोतलें हैं वो लोगों के द्वारा यहाँ लाई जाती है और डोंगरगढ़ के घर घर में बिकती है, जो बहुत ही गलत है। और अभी जो और भट्टी का यहाँ पर अगर स्थापना होती है तो इससे और अधिक यहाँ पर डोंगरगढ़ में आके शराब बिकेगी। इसके साथ ही जैसे जो ये महाराष्ट्र से पूरे जितने दर्शनार्थी आते हैं वो चिचोला होके ही डोंगरगढ़ आते हैं, वहाँ से पूरे पदयात्री आते हैं, वहाँ से पूरे जैन समाज के साधु संत का आगमन होता है और ऐसी जगह में मेन रोड में ऐसे भट्टी अगर शराब का कोई केंद्र बनता है तो निश्चित रूप से डोंगरगढ़ जो धर्म के रूप में जाना जाता है और यहाँ आस्था का स्थल है उसको बहुत ठेस पहुँचती है और इससे नशा बंदी का जो सरकार का प्रयास है वो भी विफल होता है। तो हम तो चाहते हैं कि डोंगरगढ़ से 30-40 किलोमीटर दूर तक कोई भी नशा युक्त कोई भी सामान का विक्रय नहीं होना चाहिए, जिससे यहाँ पर बहुत अच्छा स्वच्छ और सुंदर वातावरण हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। और ऐसा मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि वो ऐसे कोई भी स्वीकृति ना दे जिससे डोंगरगढ़ का भला ना हो सके। अपना नाम और पद बता देंगे? मैं मनोज अग्रवाल, अध्यक्ष माँ बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़। चिचोला से डोंगरगढ़ आने वाले मार्ग में शराब भट्टी खोली जा रही है, उसमें जैन समाज और चंद्रगिरी ट्रस्ट की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले जो सरकार ने जब शुरू में वादा किया था कि भट्टियाँ नहीं खोली जाएंगी और खोली जाएंगी तो जगह जगह ना खोली जाए, लेकिन यह तो इनका सब गलत रवैया है। साथ में इस रोड में यह नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है, डोंगरगढ़ के लिए यह रोड आवागमन का बहुत सुलभ मार्ग है। इस मार्ग पर जैन समाज के साधु साध्वी, अन्य समाज के भी साधु साध्वी यहाँ से आते जाते हैं। वहीं से बच्चियों का स्कूल कॉलेज पढ़ता है, उस रोड से स्कूल कॉलेज आना जाना पड़ता है, इसलिए शराब भट्टी वहाँ खोलना तो अनुचित है। वहाँ से अन्यंत कहीं भी खोला जाए, चिचोला हाईवे मार्ग से कनेक्टेड इस रोड में ना खोला जाए। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन से हम यही मांग करेंगे कि इसका हम विरोध करते हैं। समस्त दिगंबर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरगढ़ चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट समिति आपका ये इसका विरोध करती है कि यहाँ इस रोड पे न खोला जाए, अन्यंत कहीं भी और खोला जाए। अपना नाम और पद बता दें। मैं किशोर जैन, अध्यक्ष चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़, दिगंबर जैन समाज डोंगरगढ़ संरक्षक, डोंगरगढ़ शिक्षा मंडल का अध्यक्ष मैं किशोर जैन
यह निवेदन करता हूँ कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और यहाँ इस मार्ग पे भर्ती न रखी जाए। अगर रखी जाए तो अंदर कहीं की जाए भर्ती को।